की बार अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या दायरा आपका होने वाला है? कितनी भीड़ होगी? 1,65,000 कर्मचारी एनपीएस के तहत है और इतने ही 1,20,000 के करीब ओपीएस के तहत है। तमाम 3 लाख कर्मचारी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार इस बार पंचकूला पहुंचने वाले हैं। या तो अगले 6 महीने से पहले पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अगर नहीं करती तो सत्ता छोड़ने को तैयार रहे जी। तो जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। ये सीधी सीधी कर्मचारियों के साथ धोखा है, लूट है। मतलब ये और जो नेता लोग हैं, 1 बार बने, 2 बार बने, 5 बार बने, उनकी 5-5 पेंशन। और एक कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाता है, दिन रात काम करता है सरकार के लिए, और उसको ये समझिए कि एक तरह से लावारिस छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए हजारों वादे तोड़ दिए, बुढ़ापा पेंशन का तोड़ दिया, वहाँ कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन का वादा तोड़ दिया। तो इसलिए कर्मचारियों में, आम जनता में रोष है और आने वाले समय में हम इसका सबक सिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी नांगल चौधरी से चंडीगढ़ के लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जो टीम है वो साइकिल के ऊपर चली है और उसी से संबंधित जो सारे लोग हैं वो हमारे पास यहाँ से मौजूद है, क्योंकि इनके दिल में एक टीस है और वो टीस हम अब जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप लोग साइकिल लेकर के चले हैं तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, एकमात्र कारण है जी, आज जवान हैं और अपने बुढ़ापे के लिए लड़ रहे हैं। जो सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे साथ शोषणकारी हमारे ऊपर नीति लागू की बाजार आधारित, उसमें हमारे वेतन का 10% और आम जनता के टैक्स का पैसा जो सरकारी खजाने में है उसका 14% आज बाजार के अंदर निवेश किया जा रहा है कर्मचारियों के पेंशन के नाम पर। उसका लाभ ना कर्मचारियों को है ना सरकार को है, और ये पैसा बाजार में इसलिए निवेश किया जा रहा है ताकि उनके पूंजीपति दोस्तों की बड़े बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश हो और वहाँ से बैकडोर एंट्री से अपने लिए पार्टी फंड का इंतजाम कर सके, अपने लिए चुनाव खर्च का इंतजाम कर सके। इस नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन है। हम चाहते हैं हमारी सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे में हमारी सुरक्षा, 30 से 35 साल तक हम देश समाज की सेवा करते हैं, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। उसके बावजूद अगर हमें बुढ़ापे में दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये किस तरह का न्याय है। इसीलिए हम जन जागरूकता यात्रा ओपीएस संकल्प यात्रा के नाम से निकाल रहे हैं, जो नांगल चौधरी से चलकर चंडीगढ़ पहुंचेगी। 23 दिन की हमारी यात्रा होगी, तमाम जिलों से होकर गुजरेगी, ब्लॉक और गांव से होकर गुजरेगी। वहां के हमारे पंचायत के साथी, हमारे ब्लॉक समिति के साथी, जिला परिषद के साथी और भी हमारे सामाजिक संस्थाओं के साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो आने वाले समय में एक नारा हम लेकर चल रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस, कि इस बार हम पेंशन के लिए ही वोट देंगे। आज तक दूसरों की पेंशन के लिए वोट दिया, आगे हमारी पेंशन। ये सरकार के लिए खुली चुनौती या चेतावनी? बिल्कुल चुनौती समझे, चेतावनी समझे, हमारा आग्रह समझे, वो सरकार ने सोचना है। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया, या तो अगले 6 महीने से पहले पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अगर नहीं करती तो सत्ता छोड़ने को तैयार रहे। जी, तो एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, ना केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा, दिल्ली के अंदर भी होगा, पूरे देश के अंदर हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, 24 राज्यों में हमारा आंदोलन जारी है। सरकार मानती है ठीक है, नहीं मानती तो मैं पहले भी स्पष्ट संदेश दे चुका हूँ, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। लेकिन जो नेता हैं उनकी पेंशन तो पहले से चली आ रही है और जितनी बार बनते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई होती जाती है। बिल्कुल, ये जब से हमने आंदोलन शुरू किया, आम जनता के बीच हम ही लेकर इस मुद्दे को गए थे। हमने ही इस बात को जनता को जागरूक करने का काम किया कि एक गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे ही सरकारी सेवा में आते हैं। बड़े पूंजीपति और हमारे नेताओं के बच्चे तो सरकारी सेवा में आते नहीं, उनके लिए तो बड़े कारोबार हो जाते हैं। नेता एक बार विधायक सांसद बनने के बाद अपने लिए 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर जाते हैं, अपने लिए 4-4, 5-5 पेंशनों का प्रावधान कर जाते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस न्यायपूर्ण नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वही लोग जब पहले यही वादे करके सरकार में आते हैं और उसके बाद जब कुर्सी मिल जाती है तो भूल क्यों जाते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही इशारा कर दिया। दुष्यंत चौटाला जी ने वादा किया था 2019 के चुनाव में, लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हम जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने का काम करेंगे, और उन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू करी थी तो हम आप कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने जननायक ताऊ देवीलाल ने जो कहा वो निभाया, उस वचन को भी तोड़ने का काम कर दिया और केवल लूट खसोट की राजनीति करने पे लगे हुए हैं, अपने लिए अपने घर भरने पे लगे। पद चिन्हों पे चल नहीं पाए। बिल्कुल सिर्फ नाम लेते हैं, सिर्फ नाम ताऊ देवीलाल का ले लिया।
ताऊ देवीलाल तो इस वचन पर चलते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने तो अपने वचन को लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हज़ारों वादे तोड़ दिए। बुढ़ापा पेंशन का तोड़ दिया, वहाँ कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन का वादा तोड़ दिया। तो इसलिए कर्मचारियों में, आम जनता में रोष है और आने वाले समय में हम इसका सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे पूरी इस पेंशन प्रक्रिया के बारे में, जो अब लगातार आप इसका विरोध भी कर रहे हैं और अपनी पेंशन के लिए चल रहे हैं? देखिए, हम लगातार 2018 से इसका विरोध कर रहे हैं। हम अभी 19 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करके आए थे। वहाँ पर 80,000 कर्मचारी पहुँचे थे। हमारी वहाँ एक कमेटी का गठन किया गया था कि ये वार्ता करेगी कर्मचारियों पर और आगे बढ़ेगी, कोई हल निकालेगी, पुरानी पेंशन बहाल की तरफ बढ़ेगी। लेकिन एक मीटिंग के बाद उन्होंने कोई दोबारा मीटिंग नहीं की, उनकी ओर से कोई संदेश नहीं आया। वो चाहते थे कि कमेटी में उलझा के ये समय निकाला जाए, लेकिन कर्मचारी अब जागरूक है, वो पूर्ण रूप से आगाज़ कर चुका है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं वो डटेगा नहीं। जी, आपने अभी बोला कि 80,000 जो कर्मचारी है वो पहुंचे थे, तो अब की बार अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या दायरा आपका होने वाला है? 1,65,000 कर्मचारी एनपीएस के तहत है और इतने ही 1,20,000 के करीब ओपीएस के तहत है। तमाम 3 लाख कर्मचारी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार इस बार पंचकूला पहुँचने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है जो आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सर आप बताएं, आप भी इन्हीं लोगों के साथ में आए हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस पेंशन स्कीम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, उससे रिटायर हुआ हूँ। मैंने 10 साल 3 महीने 22 दिन नौकरी की है। मेरे बेसिक पे अंतिम 53,600 थी, आखिरी वेतन था मेरा 71,723 और अब 10% सरकार देती थी, 10% हमारा कटता था। लेकिन उसमें से जो कुल राशि का 60% हमें लौटाया जाता है। 40% ये जो बड़े बड़े आप ये कई कंपनियां हैं, इनको हम सुपुर्द कर दिया जाता है लूटने के लिए। हमें मात्र उसका 4% ब्याज मिलता है। मेरे कुल जमा 12,94,000 थे, जिसमें से 60% के हिसाब से 7,74,000 मुझे मिले। 5,20,383 रुपये 25 साल के लिए रोक दिए गए। अब उनका मात्र 4% ब्याज 2,349 रुपये मिलता है। अभी अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं सर। पूरा जो हिसाब किताब है वो लगा करके ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भी पुराने कर्मचारी हैं और अब जो पेंशन है वो ले रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। सर लगा पाए आप हिसाब? बताइए। ये देखिए जी, केवल 2,349 रुपये हर महीने आते हैं 5,20,000 के। अगर वो पैसा आज मिलता है तो भाई अपने बच्चों को या हम खुद कोई भी भाई रोज़गार या धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 25 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल। जो आज लाख में है उसकी हज़ारों में मिलेगी। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि ये सीधी कर्मचारियों के साथ धोखा है, लूट है। मतलब ये और जो नेता लोग हैं, 1 बार बने, 2 बार बने, 5 बार बने, उनकी 5-5 पेंशन। और एक कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाता है, दिन रात काम करता है सरकार के लिए, और उसको ये समझिए कि एक तरह से लावारिस छोड़ दिया जाता है। कोई मेडिकल नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, इसमें कोई कुछ भी नहीं। हमारा पैसा है, उसी का पूरा ब्याज नहीं दिया जाता। बहुत तो बड़ी बात। मैं इस संघर्ष में हमारे सभी साथियों के साथ हूँ, तन मन से साथ दूंगा और जब जहाँ तक हो सकेगी भाई पेंशन लेकर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत तो बड़ी बात है। इधर एक शख्स और भी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, पूरी पेंशन इस बहाली के लिए आप लोग घूम रहे हैं, जगह जगह पे पहुंच रहे हैं और आप लोग युद्ध स्तर पे इसके लिए लगे हुए? एक्चुअल में मैं अरविंद यादव, चेयरमैन अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन नई दिल्ली। एक्चुअल में विजेंद्र धारीवाल जी ने आज पेंशन बाल संघर्ष समिति नांगल चौधरी से ये साइकिल यात्रा शुरू करी है। 23 तारीख को ये पंचकुला पहुंचेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, पेंशन बाल संघर्ष समिति कोई मांग नहीं कर रही है, बल्कि ये तो हमारा अधिकार है। और किसी की भी कर्मचारी या अधिकारी का सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सरकार का कर्तव्य बनता है। सिर्फ विजेंद्र धारीवाल जी तो सरकार को चेताने के लिए खड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है हरियाणा सरकार नहीं अपितु केंद्र सरकार भी जल्द से जल्द इस ओपीएस को बहाल करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग अभी बता रहे थे, जो मैं दूसरे अगर आपके साथी कर्मचारियों से बात कर रहा था, कि हम लोग
सरकार के लिए ही काम करते हैं। तो जब सरकार के लिए आप काम करते हैं तो आपकी चीज़ों को, आपकी समस्याओं को सरकार क्यों नहीं समझ पाती? एक्चुअल में सरकार जो है वोट की राजनीति खेलना चाहती है। वो ये सोचती है कि जो हमारे कर्मचारी है 1% है, परंतु ये 1% कर्मचारी जब इकट्ठे होते हैं तो हिमाचल और कर्नाटक जैसी सरकार को बदलने का भी कार्य करता है। शायद अब सरकार को चेतावनी मिल गई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी ही सरकार अपनी इस OPS की हमारी मांग को पूरा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे जुटे थे और इनको ओल्ड पेंशन चाहिए। उसी तक क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? देखिए, ये पेंशन जो है ये कोई सौगात नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है जी। और इस देश में सोशल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को देवीलाल जी ने समझा था और उन्होंने हर आदमी की इसलिए पेंशन की थी कि एक बाप अपने बच्चे से पैसे नहीं मांग सकता। बहन बेटी को भी अगर देना है तो बच्चे से थोड़ी मांगेगा, बेटा तो कभी मांग लेता है। तो इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने पेंशन लागू की थी। और फिर ये जितने भी नेतागण हैं ये हर 5 साल बाद नई पेंशन बन जाती है। अगर वो 10 बार रहे हैं तो 10 पेंशन है उसकी। वो क्यों भाई? कर्मचारी की क्यों नहीं? कर्मचारी जब रिटायर होता है 58 साल में या 60 साल में जब रिटायर होता है उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता, ना दोबारा नौकरी कर सकता है और उसके इनकम के सोर्स सब खत्म हो जाते हैं। तो ये आप अपनी नौकरी के बाद में जो एक व्यक्ति के साथ पीड़ा होती है वो आप बता रहे हैं? वो बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी पीड़ा होती है अगर पेंशन नहीं होती है तो। और पेंशन होती है तो कंफर्ट से बुढ़ापा कटता है। वो सोशल काम भी कर सकता है, वो गौशाला में भी दे सकता है, वो किसी अंध महाविद्यालय में भी दे सकता है और वो बड़ा सम्मान से जीता है। सम्मान तभी है जब पेंशन है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये पेंशन ना होकर के वृद्ध लोगों के लिए सम्मान है। सम्मान है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये सम्मान हर आदमी का होना ही चाहिए और जीवन के आखिरी पड़ाव में तो सबसे ज़रूरी है ये सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब सर ने जो बात बताई है वो ये है कि ये पेंशन नहीं है, ये उन लोगों के लिए सम्मान है जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी से, सम्मान से जी पाएँ और अपने आत्मविश्वास के साथ वो रह पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।